हिस्ट्री ऑफ मौर्यंस पढ़ेंगे। मौर्य पीरियड पढ़ने से पहले हम ये जान लेंगे कि मौर्यस, अब हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे टीजीएम, उन्होंने पूरे इंडिया को मैप के लिए, सॉरी, पूरे इंडिया को जीत लिया था एक्सेप्ट फॉर कालिंगा एंड डीप साउथ। दिस एरिया इज नोन एज डीप साउथ। डीप साउथ में आ गया आपका चेरा, पांड्या एंड सत्यपुत्र, ये सब हो गए। चेरा, पांड्या, सत्यपुत्र, ये चीज़ें नहीं जीती थी। फिर आए अपने अशोक द ग्रेट ने जीता कालिंगा। तो ये बात बतानी थी, इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हाई यील्डिंग फैक्ट आते हैं। हाई यील्डिंग फैक्ट्स में आपको पहले तो बता दिया जाए। पहले चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड था। चंद्रगुप्त पीरियड था 321 बीसी से 298 बीसी, लगभग 23 ईयर्स इन्होंने रूल किया था। उसके बाद आज आए बिंदुसार। बिंदुसार ने 298 से 273 बीसी तक रूल किया। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर हैं अशोक द ग्रेट। अशोक ने रूल किया फ्रॉम 273 टू 232 बीसी तक रूल किया। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर मत जाइए, बहुत छोटे छोटे मेरे नोट्स हैं। कभी कभी मेरे नोट्स भी मुझे समझ में नहीं आते। फिर उसी के बाद थे ग्रैंडसन ऑफ अशोक दशरथ। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि दशरथ थे। फिर संप्रति लास्ट रूलर थे बृहद्रथ, और बृहद्रथ वो रूलर थे जिन्होंने हत्या की गई थी उन्हीं के कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने, और उसके बाद उन्होंने शुंग डायनेस्टीज की खोज की। ये थी क्रोनोलॉजी, याद करने वाली है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हुए हैं। अब हम बात करेंगे जो कि अब हम बात करते हैं कि सोर्सेज क्या थे। क्या सोर्सेज थे हिस्ट्री ऑफ मौर्यंस के? क्या सोर्सेज थे, किस क्या क्या साक्ष्य मिले हैं जिससे कि हमने उनकी हिस्ट्री को लिखा है, उनकी हिस्ट्री को जाना है, मौर्य एम्पायर के बारे में जाना है। पहले तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एडिक्ट। एडिक्ट क्या होता है, ये जान लीजिए। एडिक्ट होता है पत्थर पे कुछ लिखी हुई है लाइनें को एडिक्ट्स कहते हैं, ये ध्यान रखें। एडिक्ट मिले, मेजर रॉक एडिक्ट मिला है, माइनर रॉक एडिक्ट मिला है, मेजर पिलर एडिक्ट मिला है, माइनर पिलर एडिक्ट मिला है। इससे इंफॉर्मेशन मिली है अशोकन रूल की, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड की, अशोक के पीरियड की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अशोक ने ही बनवाए थे। एडिक्ट्स ऑफ अशोका से हमें जानकारी मिली है। अब ये यहाँ पे सोहगुरा एक इलाका था, और गोरखपुर, महास्थान जो कि प्रेजेंट बांग्लादेश, वहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, और इस इंस्क्रिप्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वीट की स्टोरेज की बात हुई थी, ग्रेनरीज की बात हुई है। देन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि काठियावाड़ में है, वहाँ पे शाह का रूलर रुद्र रमन वन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो 150 एडी में, जिसमें उनके चीफ मिनिस्टर पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन लेक का रिपेयर कराया था। और वो सुदर्शन लेक जो है वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्त, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई। रुद्र रमन ने जो लेक रिपेयर कराई थी सुदर्शन लेक, उसको बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर पुष्यमित्र वैश्य, और उसका नाम था सुदर्शन लेक। और इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि इसमें चेस्ट संस्कृत में, प्योर संस्कृत में लिखा हुआ था कुछ। और रिकवरी ऑफ वुडन पैलिसाइड। वुडन पैलिसाइड क्या होता है? वुडन पैलिसाइड होते हैं हमारे लकड़ी के महल। लकड़ी के महल मिलते हैं हमें मौर्य एम्पायर में, फ्रॉम कुम्हार पटना। पटना में है वो लकड़ी के महल, और ये चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड को बिलोंग करते हैं। और इसके बारे में मेगस्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे, उन्होंने भी अपने बुक इंडिका में लिखा था। और जो न्यूमिस
मैटिक यानी कॉइन से प्राप्त साक्ष्य हैं, उसमें मेटल कॉइन्स प्राप्त हुए हैं मौर्य एम्पायर में से। उनके सबसे बड़ा था पना, फिर कशपना, फिर ककनी। जो कशपना था वो लेसर वैल्यू थी, पना से लेसर वैल्यू, यानी पना का आधा कशपना, 1/4 ऑफ पना इज नोन एज 1/4 ऑफ पना इज नोन एज ककनी, 1.5 जो वैल्यू ऑफ पना इज नोन एज मशका। ये हमारा हो गया साक्ष्य के बारे में। अभी थोड़ी बहुत साक्ष्य के बारे में और नीचे मिलेगा। अब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है 6 से 5 सेंचुरी बीसी में पंचमार्क कॉइन्स की। पंचमार्क कॉइन, पंचमार्क कॉइन इसे इसलिए कहते थे क्योंकि दे आर वर हैविली पंच्ड, उन्हें हैविली पंच किया जाता था। और पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में इसकी, ईस्टर्न यूपी में इसको ये मिले थे, और वेस्टर्न बिहार में। और इसमें बना हुआ था अर्धचंद्रमा बना हुआ था, अर्धचंद्रमा बना हुआ था, और ट्रीज थे इन कॉइन्स में बने हुए, और पिकॉक यानी मोर भी बने हुए थे। और मोस्ट ऑफ द कॉइन्स वर कंपोज ऑफ, ये सिल्वर के थे, चांदी के बने हुए थे, और कुछ कॉपर के भी बने हुए थे। ये पंचमार्क कॉइन्स हो गया। लिटरेरी हमें साहित्य से क्या एविडेंस मिलते हैं? हमको ये पता चलता है अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। पहले वो शैव धर्म को मानते थे, उसके बाद शैव से उन्होंने अपना कन्वर्जन कर लिया था बुद्धिज़्म की तरफ, बुद्धिज़्म अपना लिया था। तो हमें लिटरेरी बुद्धिस्ट लिटरेचर से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ये यहाँ बुद्धिस्ट लिटरेचर से हमें मिलती है दिव्यादान, एक बुद्धिस्ट लिटरेचर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड की, अशोक की पीरियड की, और जिसमें उनका शैव से बुद्धिज़्म में कन्वर्जन के बारे में जानकारी दी है। फिर उसके बाद आते हैं जातक स्टोरी। जातक स्टोरीज़ में सम्राट अशोक के पुनर्जन्म और उनके रीबर्थ की बर्थ ऑफ लॉर्डम, उनके जन्म की, गौतम बुद्ध के जन्म की जानकारी मिलती है हमें जातक स्टोरी से। फिर उसके बाद हमें मिलती है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी वहाँ पे, जो कि सामाजिक और आर्थिक मॉडर्न पीरियड की स्थिति मिलती है, वो दीपवमसा एंड महावमसा से मिलती है। दीपवमसा एंड महावमसा जो है वो श्रीलंकन साहित्य से रिलेटेड, श्रीलंका से रिलेटेड। आगे पता चलेगा कि अशोक ने अपने पुत्र संघमित्रा और महिंद्रा को एक बोधि ट्री की ब्रांच के साथ श्रीलंका भेजा था, और वहाँ पे उन्होंने बुद्धिज़्म का प्रोपोगेशन किया। ठीक है। तमिल पोएट जो है मामूलनार, तमिल पोएट मामूलनार के बाद ने भी मौर्य पीरियड की जानकारी दी है। संस्कृत लिटरेचर है विष्णु पुराण, वहाँ से भी जानकारी मिलती है। ग्रीक सोर्सेस से मिलते हैं 5 नेबरिंग राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। वो ग्रीक सोर्सेज में पहले तो है मेगास्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे, और उनको सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। फिर हमें जानकारी मिलती है प्लिनी रोमन हिस्टोरियन, जिसने नेचुरल लिखा था। फिर प्लूटार्क के बाद से जानकारी मिलती है जिसने बायोग्राफी लिखी हुई थी। स्ट्रैबो एक जोग्राफियन थे, उनसे भी हमको जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज हो गए, लिनी हो गए, प्लूटार्क हो गए, स्ट्रैबो से हमें मौर्यन पीरियड की जानकारी मिलती है। अब कौटिल्य से भी हमें मिलती है। कौटिल्य कह लीजिए, चाणक्य कह लीजिए, विष्णुगुप्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अशोक, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर एंड टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हु रोट अर्थशास्त्र, जिसमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें लिखी गई हुई है, उनसे भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। विशाखा दत्त ने लिखी थी मुद्राक्ष, उससे भी हमें मौर्य पीरियड की जानकारी मिलती है। उसके बाद प्रशस्ति पर्वन लिखी थी हेमचंद्र ने, वो कि
हेमचंद कौन थे? कोर्ट पोएट ऑफ पाल, कोर्ट पोएट ऑफ पाल थे हेमचंद। उन्होंने लिखी प्रसिद्ध पर्वन। ये जो 12 साल तक मगध में पैमाइन पड़ा था, यानी कि अकाल पड़ा था 12 साल 12 ईयर्स, उसके बारे में जानकारी देते हैं ये प्रसिद्ध पर्वन। ठीक है, उसके बाद ये सब सोर्सेस से जानकारी मिली। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड रहा 321 बीसी से 298 बीसी, और उनकी कहते हैं बॉर्न ऑफ हम्बल ओरिजिन, सम हिस्टोरियन से ही बिलोंग्स टू शूद्र रिलीजन। टीचर थे उनके कौटिल्य, और ही वॉज कॉन्टेम्परेरी ऑफ धनानंद एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। अकॉर्डिंग टू जस्टिन ग्रीक ने लिखा है इनकी एपिटॉम में कि चंद्रगुप्त मौर्य हैड ओवर रैन इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया की सारी टेरिटरी पे जीत लिया था। मगर ये सच नहीं है, क्योंकि वो डीप साउथ नहीं जीत पाए थे और कलिंग नहीं जीत पाए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की आर्मी थी। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डीप साउथ भी नहीं जीत पाए थे, इसी में लिखा। जहाँ डीप साउथ में है पांड्या, केरल पुत्रा एंड सत्यपुत्रा। लेटर ऑन अशोक ने कलिंग को जीता था 8th रीजनल ईयर। रीजनल का मतलब है कि गद्दी में बैठने के 8 साल बाद सम्राट अशोक ने कलिंग को जीता था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग जो कि फेमस था, उड़ीसा का एरिया है, कलिंग एरिया हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। और बराबर की पहाड़ियाँ जो कि बिहार में मिलती हैं में अशोक में आजीविकों यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्क के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण कराया गया था। वो 4 गुफाएं थे करण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। उसे निमोनिक के लिए आप याद रखिएगा। करण, वो 4 गुफाएं थी करण, दूसरी थी आपकी चौपार, तीसरी आपकी सुदामा, और चौथी थी आपकी विश्व झोपड़ी। ये थी, ठीक है। और उन्होंने फिर उसके बाद आए बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के बिंदुसार। उन्होंने रूल किया 298 से 273 बीसी तक। और ग्रीक इन्हें एमिथ्रोछेटस भी कहते हैं। एमिथ्रोछेटस मतलब होता है कि अपने एनिमीज का अंत करने वाला। और बिंदुसार ने भी पैट्रोनाइज किया आजीविका सेक्ट पीपल को। सीरियन एम्बेसडर डेमिकस एंड इजिप्शियन एम्बेसडर डायनोसियस विजिटेड देयर कोर्ट। सीरियन के एम्बेसडर थे डेमिकस और इजिप्ट के एम्बेसडर थे डायनोसियस, आए थे बिंदुसार के कोर्ट पे। अशोका के एडिक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अशोका के एडिक्ट के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि 5 प्रकार के हमें एडिक्ट मिले, मतलब पत्थर मिले जिसमें कुछ लाइनें लिखी हुई थी। उसमें पहला था मेजर रॉक एडिक्ट, दूसरा था सेपरेट रॉक एडिक्ट, और तीसरा था माइनर रॉक एडिक्ट, चौथा था मेजर पिलर एडिक्ट, 5वां था माइनर पिलर एडिक्ट। अब इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट जो थे, एक मेजर रॉक एडिक्ट मतलब कि एक पत्थर थे जिसमें कुछ लाइनें लिखी हुई है। एडिक्ट मतलब लाइनें। मेजर रॉक एडिक्ट में 14 लाइनें लिखी हुई थी, 40 लाइन। और 13वीं और 14वीं लाइन माइनर रॉक एडिक्ट में मिसिंग थी, उसीलिए उसे सेपरेट रॉक एडिक्ट की कैटेगरी में डाला गया था। इसलिए सेपरेट रॉक एडिक्ट वो थे जिसमें 13 और 14वीं लाइन मिसिंग थी। और ये किस किस एरिया से हमको मिली और रिकवर 8 प्लेसेस से रिकवर। शहबाज एंड मनसेरा ये पाकिस्तान में है, धौली एंड जौगढ़ ये आपके उड़ीसा क्षेत्र में मिलेगा, सोपार्क महाराष्ट्र में, कालसी आपका उत्तराखंड में, ग्रीनर आपके गुजरात में, और इर्रागुडी कर्नाटक में।
ये 8 प्लेसेस ऐसे एरिया है जहाँ से हमें मेजर रॉक एडिक्ट मिले, जिसमें 14 लाइनें लिखी थी। अब आगे पढ़ेंगे इन 14 लाइनों में क्या क्या लिखा हुआ था, क्या क्या अशोक के निर्देश थे। अशोक ने अपनी जनता को बताने के लिए इन पत्थरों पे ये लाइनें लिखवाई थी कि अशोक का की सोच क्या है। अब अशोक की सोच और विचारों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। अब हम बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पे आ जाते हैं। ये है मेजर रॉक एडिक्ट्स, जिसमें 14 लाइनें लिखी हुई थी। 14 लाइनें में क्या क्या लाइन लिखी हुई थी, तो वेरी हाई यील्डिंग कॉन्सेप्ट है ये। पहली लाइन में लिखा था बैंड ऑन एनिमल सेक्रीफाइस, कहा कि कोई एनिमल स्लॉटर नहीं होगा, एनिमल सेक्रीफाइस पे बैन रखा जाए। दूसरी लाइन में लिखी हुई थी कि बॉर्डर स्टेट्स ऑफ साउथ के बॉर्डर स्टेट्स के बारे में जानकारी दी गई, जो कि थी चोला, दूसरा था पांड्या, तीसरा था केरल पुत्रा, चौथा था सत्यापुत्रा की अभी इतनी अनआइडेंटिफाइड थी। और तीसरी लाइन में लिखा हुआ था कि मेंशंस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, जो तीसरी एडिक्ट में लिखा हुआ था, एडिक्ट कर लीजिए या लाइन लिख जाइए, तो हमको 3 प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में जानकारी मिलती है। पहले हैं प्रादेशिका, दूसरे थे राज्य का, और तीसरे थे युक्तास। अब ये है मॉडर्न डे, आप इनको कह सकते हैं कि मॉडर्न डे डीएम जो है रिसेंबल करता है, प्रादेशिक का डीएम को रिसेंबल करता था, राज्य का बीडीओ, और युक्तास जो कि क्लर्क बाबू को रिप्रेजेंट करता था। ये लिखा हुआ तीसरी लाइन में आपका। और चौथी लाइन में लिखा हुआ था, चौथी लाइन में ये लिखा हुआ था, फोर्थ लाइन एडिक्ट में लिखा हुआ था कि अब अशोक बेरी घोष होता है डिक्लेयरिंग ऑफ वॉर, और वॉर ड्रम, एक वॉर के लिए जो नगाड़े बजाए जाते थे वो रिप्लेस हो जाएगा धम्मा से, मतलब कि प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा, जो कि आगे हम अशोका के धम्मा के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि फिजिकल ऑक्यूपेशन को छोड़ के अब हम उसे मानवता के अधिकार पे मानवता के अनुसार हम चीज़ों को रूल करेंगे। उन्होंने कॉन्कर करने को नहीं, बिल्कुल टेरिटरीज ना जीतने के लिए नहीं कहा, लेकिन टेरिटरीज को जीतने का तरीका बदल दिया गया। फोर्थ रॉक एडिक्ट में लिखा था। फिफ्थ जो मेजर रॉक एडिक्ट में लिखा गया है, फिफ्थ लाइन में लिखा गया है धम्मा यात्रा ऑफ अशोका की धम्मा यात्रा के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि अशोक ने लिखा है कि मैंने अपनी गद्दी में बैठने के 10 साल बाद मैंने शाकामुनि यानी गौतम बुद्ध के बर्थ प्लेस को विजिट किया, जो कि लुम्बिनी द्वीप नेपाल में है। और उसके बाद सिंस लुम्बिनी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध, अशोका रिड्यूस द लैंड टैक्स को ख़त्म नहीं किया, मगर रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 1/6 to 1/8 कर दिया। अब उसके बारे में बाद में अशोक लिखते हैं कि इन हिज 23 रीजनल ईयर, गद्दी में बैठने के 20 साल बाद उन्होंने बोध गया जहाँ पे गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट मिली थी। और इसके साथ ही 8th मेजर रॉक एडिक्ट लाइन में लिखा है मेंशंस अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट ऑफिसर कैडर। अशोक ने कई ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे अपने धम्मा को फैलाने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए। यही सब जानकारी मिलती है 8th मेजर रॉक एडिक्ट में। 12th मेजर रॉक एडिक्ट में लिखा गया है मेंशन द कम्युनल हार्मोनी, रिलीजियस हार्मोनी की बात की गई है, रिलीजियस टॉलरेंस की बात की गई है। अब आपके आते हैं 13th मेजर रॉक एडिक्ट में कालिंगा वॉर का विवरण है। कालिंगा वॉर के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने इतनी रक्तपात देख लिया था कि उसके बाद उन्होंने वॉर ड्रम को चेंज कर दिया था धम्मा यात्रा से। अब कालिंगा वॉर एंड इज विक्ट्री ओवर कालिंगा इन 8th रीजनल ईयर, आपने गद्दी में बैठने के 8वें साल में उन्होंने अशोक ने कालिंग को जीत लिया था। और उसके बाद ही अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में जानकारी दी गई है 13 मेजर रॉक एडिक्ट में। तो पहले था इजिप्ट वॉज रूल्ड बाय टॉलेमी फिलोडेल्फस टॉलेमी रूल करते थे इजिप्ट को, और सीरिया को रूल करते थे एंटोइकस,
और सीरीन को रूल करते थे मगा, और एपीरस को रूल करते थे एलिक सुंदर और अलेक्जेंडर। मैसेडोनिया वॉज रूल्ड बाय एंटीगोनस। रॉक एडिक्ट 13 और 14 रॉक एडिक्ट जो कि धौली और जौनागढ़ में प्राप्त हुए मेजर रॉक एडिक्ट थे, उसमें मिसिंग थी, तो उसे सेपरेट रॉक एडिक्ट में रखा गया, उसे सेपरेट रॉक एडिक्ट कहा गया। सेपरेट रॉक एडिक्ट क्या है? मेजर रॉक एडिक्ट फ्रॉम धौली एंड जौगढ़ आर केप्ट इन सेपरेट कैटेगरी बिकॉज देयर इज नॉट देयर डज नॉट बेयर 13 एंड 14 मेजर रॉक एडिक्ट, मतलब 13 और मेजर 14 लाइन मिसिंग थी, इसीलिए उन्हें सेपरेट रॉक एडिक्ट में रखा गया। माइनर रॉक एडिक्ट की बात करते हैं। माइनर रॉक एडिक्ट दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ द these are not included in the category of the major rock addict, that's why hence these are called minor rock addict। और इन माइनर रॉक एडिक्ट्स में जो थी, माइनर रॉक एडिक्ट के बारे में जान करते हैं। रॉक है, उसमें सिर्फ 2 लाइनें थी, 2 लाइन्स थी, इसीलिए उन्हें माइनर रॉक एडिक्ट कहते थे। और ये करीब 4 डिफरेंट प्लेसेस से प्राप्त हुई हैं। कौन सी वो 4 डिफरेंट प्लेसेस है? पहला है मस्की माइनर रॉक एडिक्ट, जिसमें अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा। फिर गुज्जर, ये मध्य प्रदेश में है। फिर नेट्टूर और उद्दागुलम, नेट्टूर और उद्दागुलम कर्नाटक में है। और नेट्टूर के बारे में लिखा गया अशोक ने मूंग की दाल खाई थी। उद्दागुलम। अब इसके बाद आते हैं मेजर पिलर पे कुछ लिखा हुआ था, एडिक्ट मतलब लिखा हुआ, कुछ इस प्रकार से पिलर हुआ करते थे और उसमें कुछ लाइनें लिखी थी, उसी हिसाब से उनको बांटा गया है मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट। ये मेजर रॉक एडिक्ट 6 डिफरेंट प्लेसेस से मिली थी, इसमें 7 लाइनें लिखी थी, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स लिखी थी। और ये डिफरेंट प्लेसेस 6 डिफरेंट प्लेसेस से प्राप्त हुई। पहली है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा का मतलब क्या है? पहले ये टोपरा में थी, ये क्या कहते हैं, टोपरा विलेज जो है सहारनपुर में है, यूपी में है। टोपरा से इसे दिल्ली ले आए थे फिरोज शाह तुगलक ने। तो पहला स्थान वो है जहां उसकी अभी प्रेजेंट स्थिति है, और टोपरा सबसे पहले जहां पर से प्राप्त हुआ ये मेजर पिलर एडिक्ट वो टोपरा है। तो दिल्ली टोपरा, पहले टोपरा में था, अब दिल्ली ले आया गया। फिर दूसरा है दिल्ली और मेरठ, पहले मेरठ में था, अब दिल्ली ले आया गया है बाय फिरोज शाह तुगलक। फिर लौरिया अराराज से लौरिया लाया गया। लौरिया नंदगढ़, पहले वो नंदगढ़ बिहार में था, फिर लौरिया में लाया गया। रामपुरवा बिहार। छठा है कौशाम्बी was transported to इलाहाबाद। दिल्ली टोपरा जो रॉक एडिक्ट है, वो दिल्ली टोपरा जो मेजर पिलर एडिक्ट है was deciphered by the जेम्स प्रिंसिप। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जेम्स प्रिंसिप ने कौन सा मेजर पिलर एडिक्ट को डिसाइफर किया, मतलब डिकोड किया था। ये जेम्स प्रिंसिप, इन्होंने बताया कि लैंग्वेजेस यूज थी प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और कौन कौन सी वो स्क्रिप्ट यूज की गई थी, वो थी ब्राह्मी, खरोस्ती के बारे में है कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ग्रीक एंड अरमाइक। अब माइनर पिलर एडिक्ट के बारे में बात करते हैं। ये 5 डिफरेंट प्लेसेस से प्राप्त हुई थी। माइनर पिलर एडिक्ट 5 डिफरेंट प्लेसेस से प्राप्त हुई। पहला है सांची, जो कि जिसमें अशोक को बुद्ध सिद्ध करने वाला दूसरा अभिलेख है सांची। पहला है मस्की, फिर दूसरा है सारनाथ जो वाराणसी यूपी में है। तीसरा है कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के पास है, इसे कारुवाकी का भी डिस्क्रिप्शन भी मिलता है, इसे क्वीन एडिक्ट भी कहते हैं। फिर रुमनी देव नेपाल में है, और निगलीवा जो है नील सागर नेपाल में है। पर्सनल लाइफ ऑफ अशोक के बारे में बात करेंगे तो पहले तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये फैक्ट है। फैक्ट ये है कश्मीर में वितास्ता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। अब बात करते हैं, अशोक जब उज्जैन में थे
अशोक, सम्राट अशोक जब उज्जैन में थे उनको एक लड़की से प्यार हो गया, उसका नाम था देवी और विदिशी महादेवी, बट ही नेवर मैरिड। उससे उन्होंने शादी नहीं की और उनसे उनके 2 संतान प्राप्त हुए, एक का नाम था महेंद्र, दूसरा नाम था संघमित्रा, और दे एम्ब्रेस बुद्धिज़्म, उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। और उनको बोध और अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया, ब्रांच ऑफ बोधि ट्री, एक ब्रांच ऑफ बोधि ट्री दी, और कहा गया कि तुम श्रीलंका चले जाओ, वहाँ पे बुद्धिज़्म का प्रोपोगेशन करो। व्हेन अशोका बिकेम किंग, ये किंग बनने से पहले की बात थी। व्हेन अशोका बिकेम किंग ही मैरिड टू असंडी मित्रा एंड लेटर ऑन ही वाज मैरिड टू तिष्या रक्षिता और कारुवाकी। कारुवाकी आप क्वीन एडिक्ट से जान लीजिए, जो कि कौशाम्बी में था, और उसकी वहाँ पे उसके डोनेशन के बारे में लिखा हुआ था कौशाम्बी में। This queen is mentioned in Kausambi Minor Pillar Edict. This edict records the donation made by the Karuwaki. This is the reason that this edict is known as Queen Edict.